जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जीवन जीना अलग चीज है, जीवन को समझ के जीना अलग चीज है। भोजन करना अलग चीज है, समझ के भोजन करना अलग चीज है। चलना अलग चीज है, समझ के चलना अलग चीज है। बोलना अलग चीज है, समझ से बोलना अलग चीज है। रहना अलग चीज है, समझ से रहना अलग चीज है। बोलते तो सारी दुनिया में सभी हैं, लेकिन समझ से बोलने वालों की कमी होती है। जीना तो हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन समझदार पूर्ण जीवन नहीं। जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन को समझते नहीं। दिन निकलता है, शाम हो जाती है, जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन समझ नहीं आ पा रही। कोई व्यक्ति तुम्हें समझदार नहीं कह रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, हम समझदार कब बनेंगे? मैंने कि क्यों? बोले बचपन में माँ कहती है तू कुछ समझता तो है ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बचपन में मुझे माँ कहती है ये तो मूर्ख है, बुद्धू है, गैलो है, ना समझ है। जवान होते ही पत्नी कहती है तुम्हें तो कुछ अकल है ही नहीं। बाजार में कोई चीज भूल जाओ तो वो तो मैं जानता हूं कि तुम भुलक्कड़ हो, एक दिन हमें भी भूल जाओगे। ऐसी शायद ही किसी की पत्नी हो जिसने एक बार भी तुम्हें ना समझना कहा हो। और नहीं हो तो बताएं। शेयर करो अरविंद जी, शेयर। एक आध बार तो कहा होगा, बड़ी तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ, एक आध बार तो कहा गया, तुम तो बिल्कुल समझते ही नहीं हो। इतने लोग हैं, कोई एक बताए कि जिनकी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा हो। है ना, हमारी धुआं की लाठी सही बैठ रही है। बोल भाई मनोज, सीरियस भाई कहा है? मैं गलत बोल ही नहीं सकता। तो जवानी में पत्नी कहती है तुम्हें समझ तो कुछ है ही नहीं, और बूढ़ा हो जाए तो बेटा कहता पापा जी अब आप चुप बैठो, अब तुम्हारी ज्यादा समझ नहीं। तो हम समझदार कब बनेंगे? बचपन में माँ की दृष्टि में ना समझ है, वो हमें कुछ समझती ही नहीं। वो कहती बच्चा है, गलती कर देगा।
जवानी में पत्नी की दृष्टि में ना समझ है, बुढ़ापे में बेटा बहू कह देता है कि तुम ना समझ। समझदार कब बनेंगे? तो हमने कहा एक ही बात है समझदार बनने की, तीनों तुम्हें समझदार मानेंगे, तीनों को छोड़कर बाबा जी बन जाओ, तीनों समझदार मानेंगे। बोलो बेटा यदि मुनि बन जाए तो माँ क्या कहेगी? फिर महाराज को समझ तो कुछ है ही नहीं, कह ही नहीं सकती माँ भी। और शादी के बाद कोई मुनि बन जाए तो पत्नी की भी हिम्मत नहीं है कि इनमें समझ तो कुछ। और बुढ़ापे में बेटा बहू भी नहीं कहते, तीनों नमोस्तु कहेंगे और कहेंगे बहुत समझदार है, प्रवचन सुनाओ महाराज जी। जब तक हम दुनिया के पीछे पड़े रहेंगे वो हमें बुद्धू समझता रहेगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया उसके पीछे चले तो बुद्धिमान है, और तुम दुनिया के पीछे चलो तो बुद्धूमान हो। अब ये सब लगा लेना, जब जब हम किसी के पीछे चलेंगे, नियम से हमारा ये प्रदर्शन है कि हम अज्ञानी हैं और जो आगे चल रहा है वो ज्ञानी। सब चीजें घर में, क्योंकि तुम बिना माँ के नहीं जी सकते इसलिए बुद्धू, तुम बिना पत्नी के नहीं जी सकते इसलिए बुद्धू हो, तुम बुढ़ापे में बेटे बहू के बिना नहीं जी सकते हो, तो जो जिसके बिना नहीं जी सके वो सब बुद्धू है। अब कौन किसकी दृष्टि में बुद्धू है? मैं बताऊं मैं बुद्धू कैसे हूं? भगवान की दृष्टि में मैं बुद्धू हूं, क्योंकि इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं गुरु की दृष्टि में बुद्धू हूं, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित। अब ऐसी स्थिति में जीवन को कैसे समझें? तो जीवन को कल जो मैंने कहा था, कितना भी तुम्हारी जिंदगी में धन वैभव आ जाए, सुखी हो जाओ, लेकिन उसके भरोसे मत रहना। बासी रोटी खाने वाले की अकल कभी अच्छी नहीं होगी, वो तो गधा रहेगा। कल की बात कल सुनाया था ना चिड़ियाघर के, कल की बात उसे आज समझ में आएगी, क्योंकि जो बासी रोटी खाता है, हमारे जैन दर्शन में बासी रोटी खाने की मनाही है। इसलिए जैनियों की बुद्धि क्यों चलती है? क्योंकि बहुत कम जैनी बासी रोटी खाते हैं। आजकल पैटर्न चल गया है बासी रोटी का, बुंदेलखंड में तो नहीं है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में तो सब प्राय 90-95% बासी रोटी खाते हैं। एक दिन पहले की बनी हुई खा लेते, उनको कोई बासी ना ताजी का कोई विकल्प आता नहीं। बुंदेलखंड में थोड़ी परंपरा कम है बासी खाने की, सब ताजी खाते हैं, वहाँ नहीं। तो बासी बुद्धि जब आती है तो उनको समझ तो आती है, लेकिन जब हाथ से निकल जाता है तब समझ आती है। जो व्यक्ति कल कहा था, जो व्यक्ति पूर्व भाव के पुण्य के भरोसे जीते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता। देवता ताजी कमाई नहीं करते, सब बासी करते। पूर्व भाव में जो कमाया है उसको भोगते हैं, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता। भोग भूमि के जीव का हाल यही है, उनको मोक्ष नहीं होता। जो राजा महाराजा बन जाते हैं, गृहस्थ रहते हैं, गृहस्थ को मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि वो बासी खाता है, बिना पूंजी के उसका काम चलता नहीं। पूर्व भाव का पुण्य चाहिए, क्योंकि उसको परिवार चाहिए। परिवार बिना पुण्य के मिलने वाला, माता पिता, परिवार, भाई बंधु, ये सब पूर्व भाव के पुण्य से मिलते हैं, वर्तमान के पुण्य से नहीं। इसलिए तुम्हें गृहस्थी में माँ बाप चाहिए, परिवार चाहिए, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, मकान, ये सब कर्म के उदय से ही मिलते हैं, वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं।
आज कोई चाहे माँ बाप तुम्हें मिले किस पुरुषार्थ से? पूर्व भाव के पुण्य से। जैन जाति मिली पूर्व भाव के पुण्य से। परिवार बाल बच्चे मिलेंगे पूर्व भाव के पुण्य से। वर्तमान के पुण्य से इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम कितना भी पुण्य कर लो, अतीत का तुम्हारा कोई पुण्य नहीं है तो परिवार मिलने वाला नहीं। और मुनि महाराज को परिवार चाहिए ही नहीं, इसलिए हम लोग पुराना जितना पुण्य है उसका उपयोग करते ही नहीं। मुनि महाराज पुरानी नहीं खाते। अब वो तो शरीर मिला है तो इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो इसको भी छोड़ देता। पुराने पुण्य से साधु को जो कुछ भी मिलता है गिन गिन के छोड़ता है, गिन गिन के। परिवार मिला, माता पिता पुण्य के उदय से मिले, उनको छोड़ दिया, पाप के उदय से नहीं। दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि पाप कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु को छोड़ देना। पुण्य कर्म से मिली हुई वस्तु का त्याग करो। माँ बाप पुण्य से मिले उनको छोड़ो, परिवार भाई बंधु पुण्य से मिले उनको छोड़ो, धन दौलत परिवार पुण्य से मिला उनको छोड़ो। शरीर रह जाता है मात्र, ये पुण्य से मिला है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, अन्यथा इसको भी छोड़ देता। प्रयास तो चल रहा है इसको छोड़ने का, साधना तो कर रहा हूं कि शरीर भी छूट जाए। इसलिए गृहस्थ को कल मैंने कहा था, कितना भी तुम्हारा पुण्य हो कभी पुण्य पर भरोसा मत करना। अतीत का पुण्य बिल्कुल भी नहीं, अपन तो जीरो मानो। तुम्हारे कल कहा था ना कि तुम्हारा पिता चक्रवर्ती भी है, तो तुम्हें क्या मानना है? मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानना ही नहीं, विचार भी नहीं करना, बल्कि हो सके तो भगवान से वरदान मांगो कि हे भगवान एक वरदान मुझे दे दो, मुझे कभी अपने पिता की कमाई न खाना पड़े, जो खाली है ये हमारी भूल थी। माता पिता की कमाई न खाना पड़े हमारी जिंदगी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पिता मेरे लिए पाप करे, मेरे लिए झूठी बोले, साची बोले, मेरे लिए। पिता की संपत्ति मेरे जीवन में काम ना आए। हाँ, हमारी संपत्ति जरूर पिता के काम आ जाए तो अभाग्य है। दो वरदान मांगना। पहला वरदान क्या? हमें अपने माता पिता के आश्रित न रहना पड़े। अब हम समझदार हो गए, हम बड़े हो गए हैं, बस जैसे ही तुम कमाने लगो, तैसे ही तुम पैर से चलने लगो, तो पहली माला फेरा करो, बस अब मुझे जिंदगी में कभी माँ बाप का सहारा न लेना पड़े, माँ बाप की संपत्ति मेरे लिए काम ना आवे। दूसरा, मैं सदा माँ बाप का सहारा बनूं और मेरी कमाई माँ बाप के काम आए। बस ये गृहस्थी तुम्हारी संभल जाएगी। तुम लोग क्या करते हो? माँ बाप के सहारे पे बैठे रहते हो। पिताजी की संपत्ति पर कल कहा था ना, उनकी संपत्ति पर तुम उनको कोर्ट में खड़ा कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज तुम तो पिताजी की बात कह रहे हो, हम ललितपुर वाले हैं, ससुर की भी संपत्ति पर नियत रखते हैं। कुछ के मतलब आपका हंसना बताता है कि बिल्कुल सही सही है। ससुर की संपत्ति पर नियत, और हम कितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं? पिता की संपत्ति पर भी नियत नहीं डालना, ससुर की तो बहुत बात की। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने, अपने आचार्य श्री के गुरु महाराज ने एक भद्रोदय नाम का काव्य लिखा है।
जिसका नाम समुद्र दत्त चरित्र है। उनका एक मित्र, दो मित्र होते हैं, दोनों मित्रों में से चर्चा चली, एक बड़े आदमी का था और एक थोड़ा ठीक था, बुद्धिमान था, लेकिन वो भी बड़े आदमी का। तो इससे कहा, बोले भाई मैं तो कमाई करूँगा नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा नहीं, मेरे बाप के पास इतनी संपत्ति है, मुझे पढ़ के क्या जरूरत। दूसरा कहता है, देख भाई, बाप की संपत्ति है तो उनके पुण्य से है, कल के दिन यदि वो चले गए और अपना पुण्य नहीं हुआ तो क्या होगा। वो नहीं मानता। तो उसको क्या शब्द से किया, देखो दूसरे की कमाई वस्तु दो ही व्यक्ति खा सकते हैं, चाहे वो बाप हो चाहे कोई भी हो। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो पर तो है ही, दो व्यक्ति खा सकते हैं, भिक्षु या भिखारी। दूसरे की संपत्ति खाने का दो अधिकार है, भिक्षु या तुम कौन हो। भिक्षु में ले लो तो आ जाओ यार, और या फिर भिखारी कह दूं, अरे नहीं महाराज इतना छोटा शब्द मतलब। तो फिर कौन हो। बीच की दशा तो वो है जो किसी से खाता नहीं, वो स्वयं दूसरों को खिलाता है। भिक्षु किसी को नहीं खिलाता, भिखारी किसी को नहीं खिलाता, और बीच की जो दशा है वो किसी का नहीं खाता, सारी दुनिया को खिलाता है। माँ बाप बड़े होने के बाद माँ के हाथ की रोटी नहीं खाना, चिल्लाते चले आते हो। बचपन में भी यही कहलाते थे, शादी के बाद भी 90% तुम मम्मी रोटी चाहिए, मम्मी मेरे कपड़े। अरे भाई श्रीमती बेटी उससे कहना, उससे कैसे कहूँ, अभी आफत हो जाएगी। माँ से भी नहीं, शादी होने के बाद माँ की बनी रोटी नहीं खाना, माँ को बना के रोटी खिलाना। माँ से कपड़े नहीं धुलवाना, माँ के कपड़े धोना। माँ से कमरे में झाड़ू नहीं लगाना, माँ के कमरे में झाड़ू लगाना। माँ के पिता के सहारे पर नहीं लेना, पिता को सहारा देना। पिता से खर्चा नहीं लेना, पिता को खर्चा देना। सब चीज। अब तुम पैर पे खड़े हो गए हो, तुम्हें सहारा नहीं लेना, तुम सहारा दो। ये दशा यदि तुम्हारी हो गई तो सिद्धियों पर सिद्धियां तुम्हारे पास आएंगी। अगला भाव तुम्हें ऐसे महान परिवार में होगा, जैसे हमने कहा था तीर्थंकर के, चक्रवर्ती के। ये वही जीव है जिन्होंने नियम लिया था कि माँ बाप के सहारे पर नहीं, इनकी संपत्ति पर मैं नियत नहीं डालूंगा। तो ऐसी संपत्ति का त्याग आपको करना चाहिए। स्वयं पुरुषार्थ करो, क्योंकि दूसरों की कमाई खाना अपने स्वाभिमान को समाप्त करना है। या तो इतने योग्य बन जाओ कि तुम उनका आहार लो, और इतनी तपस्या करो कि उनको भी जीवन धन्य कर दो। हमने कल कहा था ना कि साधु आहार लेने नहीं जाता है। तुम कहो कि महाराज आप भी तो आहार लेते हो। नहीं, मैं लेते ही नहीं, मैं तो नहीं लेता। महाराज जी हम तो देते हैं, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी। भगवान से पूछा, भगवान आपका अभिषेक होता है? भगवान कहते मैं तो नहीं करवाता, मेरा तो कभी अभिषेक हुआ ही नहीं। जन्म के समय जरूर हुआ था, वो भी मैंने नहीं करवाया था। जन्म का अभिषेक भी मैंने नहीं करवाया था। अब लोगों ने कर दिया तो मैं क्या करूं। भगवान से पूछा आपका अभिषेक होता है? बोले नहीं होता। और श्रावक कहता मैं तो प्रतिदिन करता हूं। तो भगवान कहते क्यों करते हो, मत करो।
मेरा तो अभिषेक ना हुआ है, ना हो रहा है, ना करवाया है, ना भविष्य में करवाऊंगा। भगवान का तो नियम है। उन्होंने तो दीक्षा के समय ही स्नान का त्याग कर दिया था। ना मेरा अभिषेक हुआ है और ना अभिषेक कराऊंगा। अब भगवान की तरफ से घोषणा होगी, तुम बंद करो। तो महाराज मैं नहीं करूंगा, भगवान बोले मत करो। अब बोलो, भगवान की अभिषेक की पड़ी है कि तुम्हारी पड़ी है? तो अभिषेक तुम्हारे लिए है। इसी प्रकार आहार में और आज निपट जाए। मैं तुम्हारा आहार लेता हूं कि तुम देते हो? हमने किसी से कोई आहार मांगा हो, किसी की थाली में से उठाया हो? साधु आहार लेता नहीं है, साधु एक श्रावक को धन्य करता है, एक परिवार को धन्य करता है। और मैंने कहा था, साधु के लिए आहार दिया नहीं जाता, अपने जीवन को धन्य किया जाता है। साधु आहार लेता तो उसकी तो वीआईपी व्यवस्था हो जाती। 2-2 किलोमीटर तक चलना साधु को, पहले चलो और आहार के बाद इतना कष्ट क्यों उठाते हो? सीधा टिफिन लगाओ और महाराज के कमरे में दे आओ। क्या टिफिन से पेट नहीं भरता? तुम लोग तो टिफिन खाते रहते हो, बोलो ना, भरता है ना? तो फिर क्यों व्यवस्था नहीं बनाई महावीर स्वामी ने? महाराजों को इतना बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक। साधु जहां रहता है वहां भी श्रावक जाके आहार दे सकता है, अवभाग्य मान के दे सकता है। लेकिन महावीर ने कहा, तू आहार लेता होता तो कमरे में बुलवा लेता। तुझे मैं आहार लेने भेज ही नहीं रहा हूँ। आहार लेना तो बहाना है, एक श्रावक का कल्याण करना तेरा मुख्य धर्म है। इसलिए दान को धर्म में रखा। तो या तो इतने पवित्र बन के खाओ कि आहार तुम्हें खिलावे और उसका धर्म हो जावे। ये होता नहीं, हो नहीं रहा है। तो अब एक ही तरीका है कि अपने जीवन में सब एक ही बात करो। हम अपने पास जितना भी पूर्वजों का है वो मेरा नहीं। पिताजी की कमाई भी मेरी नहीं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों में ये नियम लिया था। चक्रवर्ती कहते बेटा सब तुम्हारे ही तो है, ये सब महल जायदाद सब तुम्हारे हैं। बोले पिताजी नहीं, जिस गुरु के चेले आप हैं उसी गुरु का मैं हूं। मैंने भी गुरु से सुना है कि कोई का पुण्य किसी के काम आने वाला, ये सब पुण्य आपका है। चक्रवर्ती आप हैं, मैं इस संपत्ति को अपना नहीं मानता हूं। सगर चक्रवर्ती घबरा गया। घबरा क्या? बेटे क्या बोल रहे हो आप? ये संपत्ति सब तुम्हारी नहीं? नहीं पिताजी, ये संपत्ति मेरी नहीं, ये सब संपत्ति आपकी है। ये मेरे पुण्य से नहीं आई है, मैं आपके पुण्य से आई है। हाँ, आप जरूर मेरे पुण्य से मिले हो, आप जरूर मेरे पुण्य से मिले हो। तो आप तो पिताजी मेरे थे, हैं और रहोगे। लेकिन ये संपत्ति मेरे पुण्य से नहीं आई है। आप तो मेरे पुण्य से मिले हैं मुझे। आप जैसे पिताजी मिले मुझे, मेरे जन्म जन्म का पुण्य था, वे ऐसे मिले। लेकिन ये धन दौलत मेरे पुण्य से नहीं है, ये आपका पुण्य है। मैं आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानता हूं। और अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खुद कमाई करना सिखाओ। चक्रवर्ती के तो पागल हो गए, कोई अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं, जितना खर्च करना करो ना। नहीं, आपकी कमाई तो खर्च नहीं करो।
आपकी कमाई तो जिंदगी में नहीं करूंगा, मैंने तो पराई संपत्ति मान ली है। देवता आ गए, बोले ऐसे भी बेटे दुनिया में हैं जो बाप की संपत्ति को बताना पड़ा काम, अन्न जल का त्याग कर दिया बेटों ने, अन्न जल का त्याग कर दिया। मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा अब जब मैं खुद कमाई करूंगा। तब उनको कहना पड़ा, जाओ कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदो और सुरक्षा कहो, जाओ उसमें गंगा नदी के पानी को बहाओ। और तो कोई कमाई का साधन है नहीं, आगे की कथा से कोई मतलब नहीं है। यहां कहना ये चाहते हैं कि कैसे पुत्र, ललितपुर नगरी का इतिहास है। ललितपुर नगरी कोई आज की नगरी नहीं है, बहुत बार इसने उतार चढ़ाव देखे। राजा ललित नाम के राजा से ललितपुर बसा था, बहुत शास्त्रों के अनुसार। बरांग नाम का एक राजकुमार हुआ जिसके पिताजी ने अपनी संपत्ति बेटे को देना चाहिए। बरांग कहता है कि मैं तो नहीं लूंगा, और भाई ने ले ली, मैं तो नहीं लूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। आप लोग क्या करते हो, से लगाते हो। यही है दुर्योधन। दुर्योधन कृष्ण जी के पास पहुंचा तो क्या कहता है, मुझे आपसे चाहिए, आप से चाहिए सेना। और पांडव क्या कहते हैं, अर्जुन आप चाहिए, आपसे मुझे कुछ। और आप लोग क्या कहते हो, कौन सी क्वालिटी में ले लूं, पिता से चाहते हो कि पिता को चाहते हो। झूठ मत बोलना, मंदिर में बैठे हो, पिता से चाहते हो कि पिता को चाहते हो, माँ से चाहते हो या माँ को चाहते हो, भाई को चाहते हो या भाई से चाहते हो, भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो, गुरु से चाहते हो या गुरु को चाहते हो, नमोकार मंत्र से नमोकार मंत्र से चाहते हो या नमोकार से। बस जब जब हमारे पास से है समझ लेना तुम दुर्योधन के अवतार हो। जब जब तुम्हें से लगे, एक पेड़ को चाहते हो कि पेड़ से चाहते हो, बोल दो। पेड़ को कोई नहीं चाहता, सब पेड़ से चाहते हैं। दुनिया इतनी भर गई बात, हर चीज में से लग गए, हर चीज में जहां तुम्हें वस्तु मिले, वस्तु को कोई नहीं चाहता, वस्तु से चाहता है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, तुम तो अपना विहंगम दृश्य देख लो। बस यही हमारी जिंदगी के हार का कारण है, यही जिंदगी के डाउनफॉल का कारण है, यही दुर्योधन की नीति है। दुर्योधन जितने लोगों के पास गया, बड़ों के पास, सबसे ताश्री को चाहता था कि ताश्री से, द्रोणाचार्य को चाहता था कि द्रोणाचार्य से, सबसे। इसलिए उसकी दुर्दशा हुई। और अर्जुन ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि तुम क्या करोगे, युद्ध में मैं कुछ करूंगा नहीं, मैंने तो सब दे दिया। बोले मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बोलो, से वाले की विजय हुई कि आप वाले की। रटो बंधुओ, मोटिवेशन, अपनी जिंदगी का सूत्र बनाओ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इस बार चतुर्मास के बिहार के में रास्ते में 1.5 महीने तक मैंने एक ही प्रवचन दिया, निज शक्ति जागरण। से हटाओ, से हटाओ। हम पेड़ पौधा भी लगाएंगे तो से नहीं करेंगे, ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा है,
इसको मैं जिंदा रखूंगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए हूं। प्रतिदिन मैं इसको पानी दूंगा जिससे मर नहीं जाए, मैं इसके लिए हूं, ये मेरे लिए नहीं। से हटा दो, सब चीज में, परिवार में भी से हटा दो, मजा आ जाएगा महानुभाव। पांडव जैसी तुम्हारी हर क्षेत्र में विजय होगी, रामराज्य आ जाएगा। रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में से हटा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, राज्य नहीं चाहिए, मुझे आपकी इज्जत चाहिए, आपकी इज्जत रहे बस, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितने महापुरुष हुए हैं इन्होंने और साधनाएं की हैं कि नहीं की गृहस्थों में, बस इससे हटाते गए। आप जितना से हटा सको हटाओ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जितना से हटा सको। और वस्तु से प्रेम करो, वस्तु से प्रेम करो, बच्चों से, बच्चों को चाहो, बोलो आगे, बच्चों को चाहो, लेकिन बच्चों से मत चाहो। इसलिए पाल रहे हो कि बुढ़ापे में, हाँ, इतनी महत्वाकांक्षाएं तुमने बच्चों पे थोप रखी हैं, इतनी महत्व, इतनी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति बच्चों को चूस रहा है, थोप रहा है, इच्छाएं कर रही, बच्चा बड़ा होगा मुझे ये मिलेगा, मेरे नाम रखेगा, क्या क्या बोलो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बच्चों से नहीं चाहता? बस यही तुम्हारी भूल है। कोटा के अंदर एक घटना घटी, छात्रावास में एक बच्चा सुसाइड करने के लिए जा रहा है। उसी समय मेरा पहुंचना हुआ। उसने कहा चलो, धर्मात्मा था, संस्कार थे, अच्छे परिवार का था, मैं जानता था, तुम्हारी इसी तरफ का था, बुंदेलखंड का। तो उसका मन आया कि मरने तो जा ही रहा हूं, महाराज के दर्शन करके मरूंगा। वो दर्शन करके नमोस्तु किया तो उसने सिर उठाया ही नहीं। मैंने कहा क्या बात? देखा तो वो रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्या बात? बोले कुछ नहीं बात महाराज जी, आंसू आ गया। मैंने कहा नहीं, बड़े के आंसू घड़ियाल हो सकते हैं लेकिन बच्चे के आंसू, और बच्चा भी छोटा नहीं, पढ़ाई। मैंने कहा नहीं बेटा। बोले महाराज जी मैं बस जीवन का अंत कर रहा हूं। मैंने क्यों? बोले मम्मी पापा को मैं बहुत चाहता हूं और मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। मेरे माँ बाप इतने चाहते महाराज, मुझे बहुत चाहते, बहुत चाहते। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मिस करते हैं, इतना चाहते हैं। मैंने कहा तुम? बोले महाराज मैं भी चाहता हूं। अब देखना, मरने वाले की बात, मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते इसलिए मरना चाहता हूं, ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं? और मैं मम्मी पापा को नहीं चाहता इसलिए मरना, वो क्या कह रहा है? माँ बाप मुझे बहुत चाहते और मैं माँ बाप को बहुत चाहता इसलिए मरना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा क्या उल्टी बात कह रहा है? महाराज जी बात ऐसी है कि मेरी मम्मी पापा को मेरे पर बहुत उम्मीदें हैं। मम्मी एक ही बात कहती, बेटा तू ही मेरा सितारा है, तू ही मेरा दीपक है, तू ही, मैंने तेरे लिए बहुत इच्छाएं की हैं। कल कही थी ना माँ बाप से इच्छाएं पूछना, वो बताएंगे नहीं, ध्यान रखना, पूछने की कही थी तुमसे। बस वो कहते बेटा मैंने देखा है कि बेटा बहुत ऊंचा जाएगा, IAS ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ये इच्छाएं हैं बेटा। और आए दिन फोन पे यही कहती है बेटा पढ़ाई करना, तू ही मेरी उम्मीद है। बोले दिन में 2-4 बार तो ठोकेगी, तू ही मेरी आशा है। अब मेरा जीवन तो गया, तू ही है, बस तेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी है। महाराज जी मैं मम्मी को बहुत चाहता हूं और ये मम्मी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन देख रहा हूँ, पढ़ाई का बहुत टफ है कोचिंग। इस कंपटीशन में मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा।
और मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ को मैं बहुत, और माँ की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया तो मैं नहीं जी पाऊंगा महाराज। इसलिए मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं उतना खरा नहीं उतरूंगा जितना कि माँ चाहती। मैंने बेटे को मना नहीं किया। मैंने कहा बेटा आज मरने का अच्छा मुहूर्त नहीं है, रुक जा, मैं बता दूंगा। मैं रोको, मरने वाले को रोकना नहीं, क्योंकि वो छुप के जाएगा, वो तो मरना चाह रहा है। तो उसको रोका। उनके माँ बाप को मैंने सूचना दिलवाई, वो आए। मैंने कहा तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम बेटों से इतनी उम्मीद लगाए हो कि बेटा मर रहा है। सारी कहानी सुनाई। मैंने कहा बोलो बेटा चाहिए या बेटा से चाहिए? बेटा चाहिए या बेटे से चाहिए? बेटे से तुम्हें कलेक्टर चाहिए या बेटा चाहिए? आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या बेटा चाहिए? रो पड़े। मैंने कहा इससे हटा दो आज के बाद तो बेटा मिल जाएगा, अन्यथा से भी जाएगा। और बेटा, आप लोगों ने क्या मचा रखा है? से लगा दिया सब में, बेटों पर से लाद दिया, छोटे बच्चों पर से लाद दिया। हमें तुमसे बेटा ये उम्मीद है, ये उम्मीद है। बेटे को चाहो, और बेटा देखो बाप से बुढ़ापे तक। थोड़े दिन पिताजी दुकान पर नहीं बता, पिताजी आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे से लगा दिया। थोड़ा सा पिताजी तुमसे गड़बड़ बोल रहे तो आपसे उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा हिस्सा में आगे बोल दो ना, कम दे दें तो, जो दुकान चाहिए वो ना दे पाए तो बोलो क्या कहोगे? बोल दो ना तुम लोग, पिताजी आपसे उम्मीद। ओह क्या कर डाला रहे। एक से हटा दो, मुझे से नहीं चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। मुझे बेटा से नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे, थोड़ा बोलो ना जोर से, अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन एक बार बुलवा तो लूं कम से कम। भाई नहीं, भाई से नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। बात खत्म है। सब में लगा लो, पूरे परिवार में लगा दो, से हटा दो बस। से का झगड़ा है। सास बहू के झगड़े क्या है? सासू कहती है मुझसे तो उम्मीद थी कि बहू आएगी तो बहू से ये मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। ओ सासू, बहू के पीछे से हटा दो। बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए। और बहूंगा भी सुन लो। मैंने सोचा था कि नहीं, एक ही बात बहू कहे, मुझे माँ जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सासू माँ चाहिए, बस कुछ नहीं से। ये तलाकें क्यों हो रही हैं? डाइवर्स क्यों हो रहे हैं? मियाँ बीवी में झगड़े क्यों हो रहे हैं? दोनों से। मैंने शादी करने के पहले ये सोचा था तुमसे ये मिलेगा, तुमसे ये मिलेगा, तुमसे ये मिलेगा। वो लिस्ट आपके पास है, क्या क्या मिलेगा। मैं अपनी स्त्रियों से कह रहा हूं, मैना सुंदरी बन जाओ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस एक ही बात। सीता ने क्या कहा राम से? क्या समझा रहे हैं रामचंद्र जी कि देखो तुम्हारा ये स्थिति है, तुम जनक नंदिनी राजकुमारी हो, तुम वन में कहाँ भटकोगी, यहाँ रहो यहाँ। तो उसने कहा मुझे ये राजमहल नहीं चाहिए, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो जहाँ आप हैं वहीं हमारा स्वर्ग है और सब कुछ है, से नहीं चाहिए मुझे। और रामचंद्र जी ने सब इसी प्रकार आप लोगों से कहना है, पत्नी से कुछ अपेक्षाएं मत रखो। पत्नी और तुम्हारे बीच में से हटा दो। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसी पत्नी चाहिए।
राम और सीता बन जाओगे, घर घर में राम सीता हो जाएंगे। से हटाना है। और मैंने एक दिन प्रवचन दिया था चतुर्मास में, एक गमले में पेड़ लगाना। कहीं तुम बाजार गए, कहीं गए, एक पेड़ लाए, बोले क्यों लाए हो? हे पेड़, हे पौधा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुझे चाहूंगा। इसलिए नहीं लगाया कि गमले में बहुत अच्छा लगेगा, श्रृंगार के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, कभी एक पौधे के लिए। हर पौधा तुमने अपने लिए लगाया है। गमले में पौधा किसके लिए लगाया? बोलो ना, सुंदरता के लिए, शौक के लिए। एक पौधा लगाओ, उससे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वो पौधा चाहिए। ये पौधा जीवित रहना चाहिए, ये पौधा हरा रहना चाहिए। मेरे लिए इससे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए पौधा हरा दिखना चाहिए। उस पौधे से इतनी एनर्जी मिलने लग जाएगी, वो पौधा तुम्हें इतनी ताकत देने लग जाएगा कि तुम आश्चर्य करोगे। तुम बाहर जाओगे, वो पौधा तुम्हारी कुशलता की कामना करेगा, वो कुशलता की कामना करेगा। कौन पौधा? से नहीं, बस मैं इसके लिए हूं, पानी दे रहा हूं, मेरा लिए हरा रहे नहीं, ये हरा रहे, मरना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके उसको क्यों देखा? कहीं रात में कोई नुकसान तो नहीं हो गया, उसके लिए जी जाओ। पौधे के लिए तुम जियो, और पौधे को तुम हरा देखना चाहते हो, वो पौधा भी तुम्हारे लिए जिएगा। तुम बाहर जाओगे, वो मुरझा जाएगा, तुम घर आओगे, वो खिल जाएगा। तुम बाहर जाओगे, पौधा, गमले का पौधा तुम्हारी कुशलता की कामना करेगा और एनर्जी भेजेगा कि मेरा मालिक जो मेरे लिए जी रहा है। हमने उन पौधों को, अपने थोड़े सा पौधा अपने काम में नहीं आया तो क्या करते हो? से चाहिए ना, से हटाओ, से हटाओ, सब चीजों से हटा दो, और हो सके तो तुम उनके लिए समर्पित हो जाओ। इसलिए खास तौर से कल जो मेरा चल रहा था विषय, इच्छाएं लेके मत आओ बड़ों के पास। से का अर्थ है इच्छा, से का अर्थ है इच्छा। से लेकर कोरी स्लेट लाओ। कभी माँ बाप के पास जाओ, किस लिए आए हो? कोई इच्छा नहीं है। तू बिना इच्छा के वो मेरे पास आ जाए। जैसे छोकरा माँ के पास बैठने लग जाए, तुम तुरंत समझ छोकरे को कुछ ना कुछ चाहिए। अंत ये छोकरा बुलाए से नहीं आवे। कह दो एक, माँ आज कोई इच्छा नहीं है मेरी, आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, और आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। मैं कोरी स्लेट लेके आया हूं। एक दिन अपने माँ बाप के चरणों में बैठने को हमने कहा था। एक दिन, कोई इच्छा नहीं मम्मी पापा, बस स्लेट लाया हूं कि जो तेरी इच्छा होगी उसको मैं पूरी करूंगा। बताएंगे नहीं जल्दी, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ऐसी बड़ी इच्छा कर ली तो कहीं सुसाइड नहीं कर ले, गड़बड़ नहीं हो जाए। तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जो इच्छा करेंगे, जो तू इच्छा करेगी माँ, उसमें मुझे अवभाग्य होगा। हम सौभाग्य मान के करेंगे और करेंगे। इतना कम से कम उनको विश्वास हो जाए कि मेरे बेटे में इतनी योग्यता है, वो जो ठान लेगा वो होगा। चामुंड राय दर्शन करा दिए नहीं कि माँ को, बेजोड़ प्रतिमा का, अलौकिक प्रतिमा का। माँ को इसलिए तो भाव आया था कि महाराज पूज्यवर ने ये कह दिया, वैसी प्रतिमा ना तो बनी है ना इस युग में बनेगी, इसलिए भाव हो गया था। तो देख लो, बाहुबली की प्रतिमा ना तो बनी है और ना आगे बनेगी। कोई नहीं बना पाया। मैंने भी खूब नकल करवाया, कई शिल्पियों को भेज चुका मैं कि गोमटेज बाहुबली की मूर्ति बना के दिखाओ। सब है, 2 कार्य अभी तक नहीं हो पाए।
गोमटेज बाहुबली की मूर्ति का ट्रू कॉपी कोई नहीं बना पाया। और अभी मेरा कहना है कि किमिक मजदूरी दूंगा, बाहुबली की मूर्ति बना दो। दूसरा, चांदखेड़ी के आदिनाथ की मूर्ति नहीं बना पाया कोई। 50 पत्थर बिगड़वा चुका हूं मैं, शिल्पियों को बैठा चुका हूं, कह चुका कि भाई चांदखेड़ी के आदिनाथ की ट्रू कॉपी बनाओ, नहीं बना पाया, पत्थर बिगड़ गए। तीसरा काम, सांगानेर के आदिनाथ भगवान के कोई 2 निगेटिव नहीं बना पाया एक समान। प्रतियोगिता की थी मैंने सांगानेर में, बड़े बड़े फोटोग्राफर आए, किसी ने फिक्स कर दिया कैमरा हिलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक 2 निगेटिव एक से नहीं बन पाए। खूब मैंने कहा भाई तुम 2 निगेटिव उतार के दिखाओ, क्योंकि उस मूर्ति को जब भी मैं देखता था, जितने बार मैंने देखा, मुझे एक रूप में कभी आदिनाथ भगवान नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। 2 मिनट बाद भी यदि मैं आंख नीचे करके देखूं तो कुछ अलग दिखे। 9 बार नमोकार मंत्र करने के पहले देखूं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के देखूं तो कुछ अलग दिखे। तो मैंने सोचा कि ये मेरी आंखों की गड़बड़ी तो नहीं है। तो मैंने फोटोग्राफर को सब कहा, मैंने कहा 2 निगेटिव एक साथ बता दो। तुरंत भी उसने चटकाए बटन, होता ना ये तो भी अभी तक 2 निगेटिव नहीं बना पाए। और कोई बना पाए तो अभी सांगानेर चले जाना, भाई बना के लाओ। 2 निगेटिव एक से होना चाहिए, कोई अभी तक नहीं आया। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों को ऐसी अलौकिक चीजें होती हैं दुनिया में, उनको भी पूरी कर सकता है। कौन करेगा? जिसने ये कह दिया आज के बाद मैं माँ से कुछ नहीं चाहूंगा, माँ के लिए मैं हूं, मैं मेरे लिए माँ। आज माँ बाप की धन दौलत मेरे लिए नहीं है। आज नियम ले लो, सब माँ बाप की धन दौलत मेरी नहीं, मेरी नहीं। महाराज ये तो कर लूंगा, लेकिन एक और नियम दो, मेरी धन दौलत भी माँ बाप की नहीं। ये दोनों तरफ बोलो, आप एक तरफ बोल रहे हो। नहीं नहीं, वो तो नहीं कहूंगा। माँ बाप की धन दौलत मेरी नहीं, मेरी धन दौलत तो माँ बाप की थी, है और रहेगी। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए था, हूं। और अब भगवान की बात आती थी कि भगवान के पास भी कभी कोरी सिगरेट लेके आओ, हम इच्छाएं लेके आते हैं, परिणाम लेके आते हैं, कोरी स्लेट लेके आओ। कुछ नहीं भगवान, जो तुम लिखाओगे वही होगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही होगा। और भगवान की क्या इच्छा है वो कौन बताएगा? भगवान तो बताएंगे नहीं, महाराज बताएंगे कि भगवान की ये इच्छा है, तुम इस तरीके से कभी तो करो कि हम गुरु की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। गुरु जो चाहेगा, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा। मैं अपनी आंखों से देखूंगा ही नहीं, मैं तो गुरु की आंखों से देखूंगा। आप जो दिखाओगे वह देखूंगा। आप कहोगे ये घड़ा है, तो मैं क्या देखूंगा? बोलो, आंखें क्या कह रही? घड़ी है। लेकिन गुरु ने क्या कहा? बस घड़ा है, मैं कुछ जानते ही नहीं। जो दिखाओगे वो देखूंगा, नियम है मेरा। आंखें कहेंगी सरासर झूठ बोल रहे हैं, खबरदार। गुरु जो दिखाएंगे वही देखूंगा। गुरु जो सुनाएंगे, गुरु जो बुलवाएंगे, और तुमने पहले कह दिया गुरु नहीं बुलवाएंगे। गुरु किसकी तरफ से बोल रहे हैं? हाँ, नहीं तो तुम हमारी तो टाल दोगे बात। बहुत चालू आदमी है, सब महाराज की बात तो टाल देंगे। आप लोगों को मैंने देखा, कोई नियम छुल्लक जी से लिया है ना, तो छुल्लक जी से लिया तो चलेगा।
क्षुल्लक इसलिए चलेगा? नहीं नहीं, तोड़ूंगा नहीं, ये नियम मैंने महाराज से लिया था। अब भजन किसकी बढ़ गई? नहीं नहीं, ये नियम तो मैंने आचार्य जी से लिया था, अब और इकट्ठा हो गया। यानी नियम नियम में भी अंतर आता है, किससे लिया है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं बोलूंगा तो तुम कहोगे महाराज ने बोला होगा। क्या महाराज को कुछ पता तो है ही नहीं, तुम्हें किसका नाम ले रहा हूं? अब बोल के बताओ। मेरे से कहा महाराज जी आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, आपको कुछ पता तो है नहीं। आप कह रहे मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है, अगला भाव भी है, जो विधान के पात्र बनेंगे उनमें पुण्य भी है, जो गलत कार्य के पाप है। महाराज आपको कहां से मालूम? तो सही में मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है। अभी आप पूछ लो महाराज जी, आप कहते हो मोक्ष, मोक्ष कहाँ है? आपने देखा है? पूछ मत लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। 6 दब 7 तो स्वर्ग नरक नहीं है ये, तो तुम मुझे तो बिल्कुल पक्का है, एक कहते हो महाराज कुछ पता नहीं है कहते हो। इसलिए मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं ये भगवान ने कहा है। अब कह के दिखाओ बेटा, तुम्हारे हो माई के लाल तो बताओ, अब कहो भगवान को कुछ पता नहीं है, कहो हिम्मत है? नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की श्रद्धा तुम्हारी है कि भगवान सब कुछ जाने, एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। प्रभु तो सब जानते, त्रिकाल जानते, उनको झूठ कहने का हमारा मन भी नहीं हो सकता। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। हे प्रभु, आपके संबंध में तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये लिस्ट किसने दी थी? भगवान ने दी थी। मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, वो निपटाएंगे बेटा तुम्हें। इसलिए कहो कि हमारी जिंदगी की जो इच्छाएं हैं वही इच्छा होगी गुरु, वही खाऊंगा जो आप कहोगे, वहीं जाऊंगा जहां आप कहोगे, वही करूंगा जो मैं करूंगा जो आप कहोगे। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। कभी ऐसा दर्शन करने आना, कभी ऐसी भावना से गुरु के पास जाना, कभी एक बार शास्त्र का पन्ना खोलना, आज जो निकलेगा वही करूंगा। आंख बंद करके शास्त्र बंद कर देना, फिर एक दिन शगुन उठाना, एक शास्त्र रख लेना, कोई भी शास्त्र उठाना और उसमें आंख बंद करके 9 बार नमकार में पढ़ना। आज इस शास्त्र के पन्ने पर जो लिखेगा वही मैं करूंगा। एक दिन कह रहा हूं, हर दिन तुम खोलते हो कि मेरी इच्छा अनुसार क्या लिखा है। एक दिन करके देखो बेटा, एक दिन करना, सैंपल के लिए नहीं। अब जो निकल आए वो फिर महाराज जी नहीं करूंगा, उसमें निकल आया कि मुनि बनना है, तो उसमें निकल आया कि केस लॉन्च, कुछ भी निकल सकता है। तुम्हें मालूम थोड़ी उस ग्रंथ को जिसका तुम्हें मालूम नहीं है। बोलो, ये जजमानी हमारी जिंदगी भर इच्छाएं पूरी करती आए और हम एक दिन का साहस नहीं कर पाए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या निकल आए, क्या निकल आए। एक बार हम गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं, गुरु महाराज बोल दो आपकी जो इच्छा हो वो करूंगा। ठीक में आके बोल तो दोगे? फिर मैं कहूंगा सोचता हूं, अब घबराहट चालू, पता नहीं अब बाबा जी का क्या भरोसा है। क्यों संदेह हुआ, क्यों विकल्प हो रहा है? गुरु है तुम्हारा, दुश्मन नहीं है। क्यों संदेह हो रहा है? भगवान है तुम्हारा, दुश्मन नहीं। क्यों संदेह हो रहा है? जिनवाणी मां है, कोई दुश्मन नहीं। इसलिए आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए आपके यहाँ। पुण्यहीन हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है।
पुण्य है। मैं गरीब हूं पक्का है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरे पड़ोस में, जैसे मैंने परसों कहा था ना, मैं कितना भी दोषी हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मेरा भगवान चोखा है। मैं तो चोखा नहीं हूं, मैं भगवान चोखा, मेरा गुरु चोखा है। इसी प्रकार बांसी वालों ने कहा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो छोटा हूं, छोटी समाज हूं, लेकिन महाराज मेरा एक पुण्य है कि मैं ललितपुर के बाजू में रहता हूं। ललितपुर तो बड़ा है ना। हमने हाँ वो तो बड़ा है, उस लायक तो आप हो। बोले हाँ ललितपुर तो आपके लायक है। मैंने कहा हाँ, बस ललितपुर यदि आपके लायक है, बोलो ललितपुर के कारण ही बांसी को मिल रहा है कि नहीं? बड़े आदमियों के बाजू में रहने का ये फायदा है, ये फायदा है। कभी ना कभी बड़े आदमी के पुण्य से लाभ मिलेगा, तो मैं अपने आप उसकी हवा। देखो ललितपुर वालों को चतुर्मास मिला, और क्या पुण्य है इनका, क्या पुण्य है। जिसके लिए चतुर्मास हुआ था वो तो बैठे रहे उसके पहले। खरगोश 2 महीने लेट और कछुआ 2 महीने आगे। महावीर भगवान की